नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो टैरेट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वर्ष 2024 में अ, दिसंबर माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। तो जब प्रदोष जो है वो शुक्रवार के दिन पड़ता है तो उसे भृगु वर प्रदोष कहते हैं। यह धन संपत्ति सौभाग्य और जीवन में सफलता दिलाने वाला व्रत माना जाता है। तो कब होगा ये बताती हूँ मैं आपको। तो शुक्ल प्रदोष व्रत शुक्रवार 13 दिसंबर 2024 को होगा और इसका मुहूर्त है शाम के 5:26 से 7:40 तक। और तो इसका मतलब आपको 2 घंटे 14 मिनट की अवधि जो है वो प्राप्त होगी। और त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी? ये प्रारंभ होगी 12 दिसंबर 2024 को 10:26 पर रात्रि में और समाप्त होगी दिसंबर 13 2024 को 7:40 पर शाम के। दक्षिण भारत में जो प्रदोष व्रत होते हैं उनको प्रदोषम के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत किए जाते हैं। और प्रदोष व्रत जो है वो चंद्रमास की दोनों त्रयोदशी को पड़ते हैं। एक शुक्ल पक्ष के समय होता है और एक कृष्ण पक्ष के समय होता है। तो जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। और प्रदोष जो है वो सूर्यास्त से ही प्रारंभ हो जाता है। तो जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष दोनों साथ साथ होते हैं, ये समय शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष के समय में जो शिव हैं वो प्रसन्न चित्त मुद्रा में होते हैं, मनोदशा में होते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे व्रत और त्योहार हैं, उत्सव हैं और जिनमें आंशिक रूप से व्रत रखा जाता है या पूर्ण रूप से व्रत किया जाता है। तो प्रदोष भी उन्हीं में से एक है और इस व्रत को सबसे पहले भगवान शिव ने ही रखा जाता है। इसको बड़ा फलदायी व्रत माना जाता है। तो जो कोई भी स्त्री या पुरुष प्रदोष व्रत को करते हैं उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत को कब कब मनाया जाता है। तो प्रदोष व्रत का जो नाम है वो क्या क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा आज बताती हूँ। तो जब प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो उसे भानु प्रदोष कहते हैं और यह सुखी शांतिपूर्ण और लंबे जीवन के लिए किया जाता है। इसके बाद जब प्रदोष सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष कहते हैं और मनवांछित परिणाम और सकारात्मकता इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष व्रत किए जाता है। इसके बाद जब प्रदोष मंगलवार को पड़ता है तो उसको भौम प्रदोष कहते हैं। यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और समृद्धि के लिए किया जाता है। जब प्रदोष बुधवार को पड़ते हैं तो उसे सौम्यवर प्रदोष कहा जाता है। यह ज्ञान और शिक्षा के लिए किया जाता है। जब गुरुवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे गुरुवारा प्रदोष के नाम से जाना जाता है और यह पूर्वजों के आशीर्वाद दुश्मनों और खतरों के खात्मे के लिए किया जाता है। इसके बाद प्रदोष व्रत जब शुक्रवार को पड़ता है तो उसे भृगुवर प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह धन संपत्ति सौभाग्य और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब प्रदोष शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है और नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए शनि प्रदोष करना चाहिए। इसका अर्थ है कि जिस वार को प्रदोष पड़ता है उसी वार से प्रदोष व्रत का नामकरण हो जाता है। आइए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ प्रदोष व्रत के ऊपर। तो एक राजकुमार था, उसकी असहनीय पीड़ा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक गांव में एक पुजारी रहता था अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में। तो एक समय उसकी मृत्यु हो गई और उसकी विधवा पत्नी और बेटा जो है वो बहुत दुख से रहते थे, भीख मांगते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो दिन भर वो ऐसे ही जीवन यापन करते थे और रात्रि में अपने घर को लौट आते थे।
एक दिन वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक राजकुमार मिला। वो विदर्भ का राजकुमार था और उसके पिता की मृत्यु के बाद वो भी जीवन में इधर-उधर ही भटक रहा था। तो पुजारी की विधवा जो थी उसको राजकुमार को देख के दया आई और वो उसको अपने घर में ले आई। तो अपने बेटे के साथ ही वो उसको रखने लगी और जीवन यापन इसी तरह से होने लगा। तो दोनों पुत्रों को वो समान रूप से प्यार करती थी। एक दिन वो अपने दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के पास ले गई। तब शांडिल्य ऋषि ने उनको प्रदोष व्रत की कथा और उसका विधान बताया और उसके बाद वो प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार राजकुमार और उसका भाई ऐसे ही खेल रहे थे, तभी उनका सामना कुछ गंधर्व कन्याओं से हुआ। वहाँ पर अंशुमति नाम की एक कन्या भी उसको मिली और राजकुमार उससे बात करने लगा और उन दोनों में अच्छी मित्रता हो गई और ये मित्रता जो थी वो प्रेम में परिणित हो गई। एक बार उसके जो अंशुमति के माता-पिता ने उस राजकुमार से भेंट की, तब राजकुमार ने बताया कि वो विदर्भ देश का राजकुमार है। तब राजकुमारी के पिता ने उसको सहायता करने का वचन दिया और उन लोगों ने भगवान शिव की भी उपासना की और कहा कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहते हैं। क्या वो तैयार है इसके लिए? तब राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद उस राजा ने विदर्भ के राजकुमार के साथ मिलकर और गंधर्वों की सेना ने विदर्भ पर आक्रमण किया और वहां के राजा को परास्त कर दिया। उसके बाद राजकुमार को वहां के सिंहासन पर आरूढ़ किया। वह साथ में उस पुजारी की विधवा और अपने छोटे भाई को, जो विधवा का पुत्र था, उसको भी अपने साथ में ले आया था। इस तरह वो लोग सुख संपत्ति के साथ, सुख समृद्धि के साथ रहने लगे और उनके जीवन में सुख और शांति, धैर्यपूर्वक और सुख के साथ वो लोग रहने लगे। और उन्होंने इस व्रत का पूरा श्रेय प्रदोष व्रत को दिया कि उन्होंने शिव की उपासना की थी और प्रदोष व्रत किया था। तो यदि हमें अपनी इच्छाओं की और पूर्ति करनी है, आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो हमें प्रदोष व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। तो जब त्रयोदशी आए तो स्नान करने के बाद एक स्वच्छ और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने और एक चौकी बिछाएं, भगवान की मूर्ति को उस पर स्थापित करें, भगवान गणेश की, शिव और पार्वती जी की मूर्ति। उसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। तो और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से शिव प्रसन्न होते हैं और आपको मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक शांति आपको मिलती है। प्रदोष व्रत का हवन करते समय कम से कम 108 बार ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए और अधिक से अधिक आहुति देने का प्रयास करें। पूरी श्रद्धा से आरती करें, फिर किसी पुजारी को भोजन कराएं और उसे कुछ दान भी दें और अपने पूरे परिवार के साथ शिव का आशीर्वाद लें। अंत में सभी प्रसाद ग्रहण कर लें। तो ये रही प्रदोष के ऊपर एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अपने वीडियो का समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।